पेशेंस का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। श्रीमान रामदास अठावले जी। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है। आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। नहीं, मेरे नहीं, पार्टी के बोल चुके हैं, बोल चुके हैं शायद। पार्टी बोल नहीं, मैं पार्टी की Not तरफ से as बोल a रहा हूं। retiring MP. दास अठावले जी। तो अध्यक्ष महोदय, आज का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है, लेकिन हमें दुख इस बात का भी है कि कुछ साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो जो मेंबर हो रहे रिटायर, वो आज भी नहीं है टायर। मैं तो हूं शायर, मैं जल्दी नहीं हो जाऊंगा रिटायर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोला कि अटौले जी होते हैं सदाबहार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में बोला कि अटौले जी होते हमेशा सदाबहार, क्योंकि मैं करता हूं कांग्रेस पर प्रहार। मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार, मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार, इसलिए मैं करता हूं बहुत अच्छा प्रहार। मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा, मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा और नरेंद्र मोदी जी के विकास का गीत गाऊंगा। मैं गांव गांव में जाऊंगा, मैं गांव गांव में जाऊंगा और फिर चौथी बार मैं इसी सभागृह में आऊंगा। कुछ लोग बोल रहे थे अठौले जी गया, कुछ लोग बोल रहे थे अठौले जी गया, लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से मैं फिर आया। मेरे ऊपर तो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की छाया, मेरे ऊपर तो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की छाया, और देश के असंख्य लोगों की है मेरे ऊपर माया। तो ये सभागृह जो है, सभागृह उच्च सभागृह है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, संविधान के मुताबिक ये सभागृह चलता है। उधर से बहुत बार हंगामा भी होता है, लेकिन हंगामा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हंगामा होगा तो फिर काम में बिगड़ जाता है। या चर्चा होनी चाहिए। अनेक लोगों ने, मतलब हमारे खरगे साहब तो हमारे अच्छे मित्र है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनको यहाँ अपोजिशन लीडर तो बनाया है, लेकिन कर्नाटक में जब मौका आया था तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। खरगे साहब बोल रहे थे कि भाई मैं ज़्यादा मोदी साहब की कविता सुनाता हूँ। मोदी साहब की कविता इसलिए सुनाता हूँ कि मोदी साहब जी बहुत ही नेक आदमी है, बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, वो देश के विकास के लिए काम करते हैं। आप लोगों ने भी काम किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम किया है, बाकी ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं। आपने भी काम को कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, लेकिन आज कांग्रेस के दिन खत्म हो चुके हैं। आज दिन हमारे आ गए हैं, इंडिया के दिन आ गए हैं। तो ठीक बात है, मैं कोई राजनीति नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो मेंबर, हमारे अनेक मेंबर ने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है। उन्होंने अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की समस्या अपने सामने रखी है, और आज कुछ लोग रिटायर होकर जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रिटायर दोबारा आ रहे हैं। जिस पार्टी के राज्य में ताकत है, उनके एमएलए वो लोग इधर आ रहे हैं, जिनके एमएलए नहीं वो जा रहे हैं। तो इसी तरह मतलब अच्छी बात है कि मुझे मौका मिला है, मुझे तीसरी बार राज्यसभा में आने का मौका मिला है। मैं 3 बार लोकसभा में भी था। हमारे किरण रिजिजू जी हमारे साथ हमेशा रहे हैं। जयशंकर साहब तो अधिकारी थे, लेकिन आज उनको मंत्री बनने का मौका मिला है। और मुझे भी आपके टाइम पर मुझे मंत्री नहीं बनाया, आपके टाइम पर मुझे मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए मैं इधर आ गया। तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसलिए आज मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जिन मेंबरों ने यहाँ देश की बात यहाँ बताई है, समस्या बताई, गरीब है, झुग्गी झोपड़ी के लोग है, व्यापारी है,
डेवलपमेंट के विषय हुए, अनेक विषयों पर उन्होंने अपनी भूमिका रखी है, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ दोबारा रिटर्न आए हैं वो हमारे साथ रहेंगे, खड़गे साहब हमारे साथ रहेंगे, मैं भी यहाँ रहूँगा, अनेक लोग यहाँ रिटर्न आ गए हैं, तो वो हम सब लोग मिलकर हम देश की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर आगे चलेंगे। और आप लोगों का भी हमको सहयोग आवश्यक है, हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा और हम देश को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। इकोनॉमी 3 नंबर पर जाएगी, 2 नंबर पर जाएगी, एक दिन 1 नंबर पर आएगी। तो ऐसा काम हम लोगों को करना है। यही बात मैं करते हुए सभी मेंबर का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। श्रीमती रमीला बेन बेचारबाई बारा।